अगेन पाकिस्तान को सुपर 4 में इंडिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। देखिए, क्रिटिसिज्म तो होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे क्रिटिसिज्म होगा, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे लेकिन अब्यूजिव नहीं होंगे। एंड ऑफ द डे हमारे प्लेयर्स जो हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा पीछे भी चले जाएं तब भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी थी। बीच में थोड़ा सा टाइम ऐसा आया था जिसके अंदर पाकिस्तान जो है थोड़ा सा इंडिया को टफ टाइम देना शुरू हुआ था। लेकिन बात करने वाली है कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों जा रहा है। देखिए, इस वक्त दुनिया में 3 फॉर्मेट की क्रिकेट खेली जा रही है, T20, टेस्ट मैच और वनडेज। जब से T20 आया और पाकिस्तान ने पहले 2 वर्ल्ड कप जब खेले थे 2007 का और 9 का, तो पाकिस्तान डोमिनेट किया था। एक में रनर अप था, दूसरे में फाइनलिस्ट आया था, फिर 2011 के पे सेमीफाइनल तक गया था और कंसिस्टेंटली 2016 तक ऐसा ही चलता रहा। फिर सरफराज की कैप्टनसी में हम लोगों ने 11 सीरीज़ जो है इकट्ठी जीती थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ 2019 के बाद कि पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ गई, ना सिर्फ T20 के अंदर, उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टेस्ट के अंदर भी और वनडेज में भी तो बुरी तरह फ्लॉप होती हुई नजर आई। अच्छा, मैं रमीज़ राजा की बात भी सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो वो ये लड़कों को बता रहे थे कि ठीक है, आप 3 फॉर्मेट्स की क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकते, तो आप जो हैं T20 के स्पेशलिस्ट, आप T20 क्रिकेट को अपना करें, उसमें बेहतरी लाएं। लेकिन देखने में ये आया कि पाकिस्तान की टीम T20 में बदतरीन नीचे जाती जा रही है। टेस्ट मैच के अंदर तो हम लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। टेस्ट मैच तो पाकिस्तान किसी खाते में नहीं है, जहाँ पे जो विंटेज क्रिकेट अब टेस्ट के मैच की होती है, जिसके अंदर बिग 3 ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की या न्यूजीलैंड की बात करें, तो ये टीम अपने टेस्ट प्लेयर्स को बड़ा संभाल के एक ओल्ड हेरिटेज की तरह यूज़ कर रही है और उस क्रिकेट को वहाँ पे उन्होंने पहुँचा दिया कि उसको एंजॉय करते हैं। वहीं पे पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल तबाह कर दिया। चले ठीक है, मान लिया, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम डिज़र्व करते हैं कि हम लोग सेकेंड टीयर की टीम कंसिडर क्यों करें, खुद को करें, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। वनडे के अंदर जो है वो हॉल हमारा वैसे ही आपको पता है, और वनडे क्रिकेट वैसे भी इतनी हो नहीं रही। अब दुनिया के अंदर जहाँ से ग्लोबल T20 हो रही है, ग्लोबली सारे T20 हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम कहाँ पे इस वक्त लैग कर रही है? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी इस वक्त सेकेंड ईयर की क्रिकेट टीम की है। लेकिन बात आज के मैच के ऊपर करते हैं तो पुअर माइंडसेट, पुअर कैप्टन बाय सलमान अली आगा, और इतना शफल किया उसने बैटिंग ऑर्डर को। माइक हैसन ने पता नहीं क्या इनके साथ करना है कि वो कहाँ से इसको उठा के ले आए। उसने ऑलराउंडरों की भर्ती कर दी है, ना स्पेशलिस्ट वो बैट्समैन है, ना स्पेशलिस्ट कोई बॉलर है। अब 9 ओवर में 91 रन हो गए हैं, 1 आउट है, जो है मोमेंटम पूरा पकड़ा हुआ है। पता नहीं डगआउट से क्या मैसेज आता है। साहबजादा फरहान जो 34 बॉल पे 50 करता है, वो 45 बॉल पे 57 करके वापस आ जाता है। कि 11 आखिरी बॉलों पे जहाँ पे पेस को इंक्रीज करना है वहाँ पे वो नीचे गिरा देता है और 11 बॉलों पे 7 स्कोर करता है। मिड ओवर के अंदर पाकिस्तान 40 बॉलों पे सिर्फ 32 रन करता है, 38 रन करता है, और 40 बॉलों पे कोई बाउंड्री भी नहीं लगाता। हम इतने शल में चले जाते हैं। फिर मज़े की बात यह 15 ओवर होने वाले हैं, आगा सलेमान साहब बारी करने आ जाते हैं और हारिस अभी बैटिंग पे ही नहीं आया होता, फ़हीम अशरफ पड़ा हुआ है। ये लोग बारी पे नहीं आते और ये खुद को प्रमोट कर लेता है। आगा सलेमान की ये T20 में बात कर रहे थे कि जी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आगा सलेमान जो है वो खुद को रोटेट करता है। तो ये मन तक समझ में नहीं आई थी कि वो आगा साहब आ गए और आगा साहब कि क्या कहने छक्का मारा 17वें ओवर में और उसके बाद बॉल लेफ्ट कर रहे हैं, एक डबल ली है और 4 डॉट करती है। 17वें ओवर में 4 डॉट बॉल्स हो जाती हैं, ठीक है, स्पिनर की, और आगा साहब को पता ही नहीं चल रहा होता। आई मीन ये क्रिकेट इतनी फजूल समझ नहीं आ रही। फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई है तो उन्होंने तो कोई लो लेवल के, क्लब लेवल के लड़कों की तरह पाकिस्तान को मारा है। ऋषिक शर्मा की जितनी तारीफ की जाए काम है, लॉन्ग हैंडल के साथ वो बच्चा जिस तरह मार रहा था, वो देखने में गो कि वो इंडिया का बैट्समैन था। लेकिन जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट से प्यार करता है, उसको पता है कि उसने जैसी क्रिकेट खेली है बहुत ही खूबसूरत शॉट्स थी, बहुत मज़ा आया उसकी बैटिंग को देखते हुए। इंडिया ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था। और हमें भी पता है कि अबू धाबी की जो विकेट्स हैं वो चेजिंग विकेट है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो है 20-30 रन कम किए थे पुअर कैप्टनसी की वजह से। फिर उसके बाद जब आपने देखा है कि स्पिनर्स का बॉल सीधा रहा है, तो यार दायरे के अंदर आप मुसलसल स्पिनर लगा रहे हो, उसको उनको मार पड़ रही है। और भाई आप सिर्फ इंडिया से ये सबक सीख लेते सब आगा साहब कि उसने हार्दिक पांड्या को एक तरफ से लगाता है, लो मीडियम पेस बॉलर है, दूसरी तरफ से बुमराह लगाता है, तो आप फ़हीम अशरफ को दूसरी तरफ से लगाते हैं मेरे भाई। उसका बॉल स्किड करता है, थोड़ा निप हो जाता है, कभी अंदर रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, आपके पास आउट करने का चांस है। अब वो उसका सैम अयूब का बॉल सीधा रनर है, उसको मार पड़ गया, आपने उसी के अंदर फिर उसको भी डाल लिया, अपने मिस्ट्री स्पिनर को भी, इब्रार को भी, उसको भी मार पड़ गया, आपके पास ऑप्शन नहीं बचा। 10 ओवर्स के अंदर तो मैच खत्म हो गया, आपने 11वें ओवर में फ़हीम अशरफ को पहले ओवर में आउट कर दिया। अगर यही आपने उसको दायरे में लगाया होता तो माइट भी ये गेम चेंजिंग हो सकता था। 170 रन बहरहाल इतना थोड़ा स्कोर नहीं था कि उसके अंदर आप बिल्कुल ऐसे फ्लॉलेसली जो है इंडिया को मैच दे देती। उसके बाद एग्रेशंस की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के मुझे आई फील
कि पाकिस्तान जो है अननेसेसरी अग्रेशन दिखा रहा था। साहबजादा फरहान की जो 50 थी उसके बाद उसका एग्रेशन हो गया। हारिस रऊफ जो डग आउट में जो हरकतें कर रहा था या बाउंड्री लाइन के ऊपर कर रहा था वो डिफरेंट थी, वो चीज़ें थी। आपकी परफॉर्मेंस वो समझ में भी आता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो और आप ऐसी हरकतें करते हो तो समझ में आता है। लेकिन आप एक तरफ मैच हारे हो और बुरी तरह हारे हो, इंडिया सिर्फ ना सिर्फ आपको हरा रहा है बल्कि वो आपकी नाक से लकीरें निकलवा रहा है और उसके बाद आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो मेरी बात तो ये मुझे समझ में नहीं आती। और दूसरा जो पाकिस्तान ने जो साइकेट्रिस्ट बुलाया हुआ था वाकई इनके दिमाग का इलाज करने वाला है। शायद पाकिस्तान की क्रिकेट का इससे ज़्यादा डाउनफॉल ना होगा कि पूरी कौम को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि हम जीतेंगे। मैं भी कोई ऐसा मैच मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि टॉस से पहले उन्होंने शेक हैंड किया कि नहीं, या जितनी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। सच पूछे तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन हम लोग पाकिस्तान से जो है वो वाला चंक वो चाम ही लूज़ करते जा रहे हैं कि कोई एक्साइटमेंट होती है, पाकिस्तान का मैच चलता है। उसके बाद आप जो एलिगेशन बाबर आजम पे या रिजवान पे लगा रहे थे कि जी मोमेंटम शिफ्ट नहीं करते, गियर चेंज नहीं करते, तो आपकी क्रिकेट में कोई चेंजिंग नहीं आई। आप अबू धाबी में खेलते हैं तो कहते हैं विकेट स्लो है, आप सेना कंट्रीज़ में जाते तो वहाँ कहते हैं बॉल सीन करता है। पाकिस्तान के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर आके टीमें मार जाती है तो आप कहाँ पे खेलेंगे? आपने कहाँ पे अपनी क्रिकेट खेलनी है? आपने तो इस तरह की दुनिया के डिफरेंट लीग्स में जाके कोनों में जाके क्रिकेट खेलनी है। तो इट्ससेल्फ आपके अंदर आप नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पहले होता था कि टैलेंट के ऊपर पाकिस्तान खेल रहा होता, तो आपको मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर शायद टैलेंट की भी कमी होगी है। वरना जिस तरह से इंडिया ने आज पाकिस्तान को आउट क्लास किया है उसके बाद तो कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे।